नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट अनसुलझे रहस्य में। मैं हूं अमित और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। और मैं हूं निधि। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसे गांव की कहानी जहां एक पुराना पीपल का पेड़ है और उस पेड़ से जुड़ी एक ऐसी दास्तान जो सुनकर आपकी नींद उड़ जाएगी। भारतीय लोक कथाओं में पीपल के पेड़ों का विशेष स्थान रहा है। हमारे पुराने ग्रामीण समाज में ऐसी कई मान्यताएं हैं कि पीपल के पेड़ों पर प्रेतात्माएं निवास करती हैं। बिल्कुल सही कहा अमित। भारत के गांवों में अक्सर ऐसी मान्यता रही है कि पीपल के पेड़ों पर खासकर रात के समय भूत प्रेत या चुड़ैलों का वास होता है। इसी से मिलती जुलती एक कहानी है पीपल के पेड़ की औरत की। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां गांव के बीचों बीच एक प्राचीन पीपल का पेड़ था। सैकड़ों साल पुराना वो पेड़ उस इलाके में सबसे विशाल था। उसकी टहनियां चारों ओर फैली हुई थीं और उसकी परछाई में पूरा रास्ता ढका रहता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस पेड़ के नीचे रात के समय एक औरत दिखाई देती है। उसके लंबे लंबे बाल जमीन तक लटकते हैं और उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल लाल दहकती हैं। उफ, सुनने में ही कितना भयावह लगता है। और यही वजह थी कि गांव के लोग शाम होते ही उस रास्ते से गुजरना बंद कर देते थे। कोई भी उस पेड़ के पास से जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा किरदार होता है जो इन बातों पर विश्वास नहीं करता, है ना? इस कहानी में भी ऐसा ही एक युवक था, रवि नाम का। हाँ, रवि शहर से पढ़कर आया था और इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसके अनुसार ये सब गांव की सरल जनता को डराने के लिए फैलाई गई अफवाहें थीं। रवि अक्सर अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश करता कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। और फिर एक दिन उसके मित्रों ने उसे चुनौती दे दी। हाँ, रवि शहर से पढ़कर आया था और इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसके अनुसार ये सब गांव की सरल जनता को डराने के लिए फैलाई गई अफवाहें थीं। रवि अक्सर अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश करता कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। और फिर एक दिन उसके मित्रों ने उसे चुनौती दे दी। अगर तुम्हें सचमुच विश्वास है कि भूत प्रेत नहीं होते, तो आज आधी रात को अकेले उस पीपल के पेड़ के पास से गुजर कर दिखाओ। रवि ने बिना हिचकिचाए ये चुनौती स्वीकार कर ली। उसने कहा, मैं सिर्फ वहाँ से गुजरूंगा ही नहीं, बल्कि पूरी रात वहीं बिताऊंगा। उस रात चांद भी नहीं था। काली और अंधेरी रात में रवि अपनी साइकिल लेकर उस पीपल के पेड़ की ओर चल दिया। जैसे जैसे वो पेड़ के करीब पहुंचता गया, हवा का झोंका तेज होता गया और एक अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। रात के करीब 12 बजे होंगे। पेड़ के नीचे से गुजरते वक्त रवि को लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा, रवि। रवि के शरीर में एक झुरझरी दौड़ गई, लेकिन उसने अपने आप को समझाया कि ये सिर्फ हवा की आवाज है। उसने अपनी साइकिल रोकी और चारों ओर देखा। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं पागल हो गया हूँ, रवि ने सोचा। ये सिर्फ मेरे मन का वहम है। लेकिन तभी रवि के सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत की आकृति प्रकट हुई, जो हवा में तैर रही थी। और उसके पैरों की जगह उल्टे पैर थे। रवि जमीन पर जैसे जम गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। और तभी वो औरत धीरे धीरे रवि के पास आने लगी। उसका चेहरा धीरे धीरे घूमने लगा, पूरा 360 डिग्री में। उसके चेहरे पर कोई नाक नहीं थी, सिर्फ 2 बड़ी बड़ी लाल आंखें और एक विकृत मुस्कान थी। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर निकल जाएगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे पत्थर हो गए थे। वो हिल नहीं पा रहा था। और फिर उस औरत ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं, नाखून नुकीले, और वो रवि की ओर बढ़ती चली गई। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं पेड़ के नीचे बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले दिन सुबह जब कुछ गांव वाले उधर से गुजर रहे थे, तो उन्हें रवि पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा मिला। उसके बाल सफेद हो गए थे और वो बुखार से तप रहा था। गांव के लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। 3 दिन बाद जब वो होश में आया, तो उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने जो कुछ भी देखा था, उसने उसकी मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डाला था। कुछ लोगों का कहना था कि रवि ने वास्तव में कुछ देखा था, जबकि डॉक्टरों ने इसे एक मनोवैज्ञानिक घटना बताया। भय और अंधविश्वास के कारण उसके मस्तिष्क ने कल्पना की थी। लेकिन जो भी हो, उस घटना के बाद से रवि कभी भी उस पेड़ के पास नहीं गया।
वो अब गांव के लोगों की बातों का मजाक नहीं उड़ाता था, उल्टे वो खुद भी दूसरों को सावधान करता था कि वे रात में उस पेड़ के पास न जाएं। और कहते हैं आज भी अगर आप आधी रात के समय उस पेड़ के पास जाएं तो एक औरत की धीमी आवाज सुनाई देती है, रवि तू फिर आ गया। वैसे क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास था या वास्तव में कोई अलौकिक घटना? क्या रवि ने सचमुच कुछ देखा था या ये सिर्फ उसके डर का प्रतिबिंब था? इस सवाल का जवाब शायद हम कभी न जान पाएं, लेकिन एक बात तय है, भारतीय गांवों में ऐसी कई कहानियां प्रचलित हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं। ये कहानियां हमारे सामूहिक मनोविज्ञान का हिस्सा हैं, जो हमें अज्ञात से डरने और सावधान रहने की सीख देती हैं। और ये भी सोचने वाली बात है कि क्या इन कहानियों का उद्देश्य सिर्फ डराना है या इनके पीछे कोई सामाजिक कारण है, जैसे रात में अकेले न घूमने या खतरनाक स्थानों से दूर रहने का संदेश। आप सही कह रहे हैं अमित। अक्सर ये कहानियां समाज में अनुशासन बनाए रखने का एक तरीका होती हैं। रात में पेड़ों के पास न जाने का निर्देश वास्तव में एक सुरक्षा उपाय हो सकता है। लेकिन फिर भी जब अंधेरी रात में हवा के झोंके पेड़ों की पत्तियों को हिलाते हैं और दूर से किसी जंगली जानवर की आवाज आती है, तो मन में एक सवाल जरूर उठता है, क्या सच में कुछ है? यही तो इन कहानियों का जादू है अमित। वे हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, हमारी कल्पना को चुनौती देती हैं। पीपल के पेड़ की औरत की कहानी भारत के कई हिस्सों में अलग अलग रूप में सुनी जा सकती है और हर बार ये सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देती है। तो श्रोताओं, आज की इस डरावनी कहानी से क्या आपके भी रोंगटे खड़े हो गए? क्या आप भी इन अलौकिक कहानियों में विश्वास करते हैं? अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगली बार जब आप किसी पुराने पीपल के पेड़ के पास से गुजरें तो जरा सावधान रहिएगा, कहीं आप भी कोई आवाज न सुन लें। तुम फिर आ गए। अमित, अब आप श्रोताओं को सचमुच डरा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं तो बस सावधान कर रहा हूँ। वैसे भी ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर हमारे पॉडकास्ट अनसुलझे रहस्य के इस एपिसोड के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अमित और निधि की ओर से नमस्कार।